आदि रज़ाकार लाहौर की सड़कों पर नज़र आए। ये ऐसे जिस तरह वो एक छापा मार आपको पता है पार्टी अ, अपने बात क्यों ज़रूरी है इस ख़ास तौर पर इस सूरत-ए-हाल में क्योंकि नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं इस वक़्त। हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि लंदन प्लान जो बना था 2 साल पहले, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने डिफ्यूज़ल की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी की खबरें थी जिसकी नईम सेठी साहब ने भी तायीद की है। अब शहबाज़ शरीफ साहब और इसहाक डार लंदन के दौरे पर सितंबर के पहले हफ्ते में अभी सॉरी स्टार्ट में शहबाज शरीफ साहब जाएँगे, वहाँ वो कुछ ग्राउंड हमवार करेंगे, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब जाएँगे और फिर शायद इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि काज़ी साहब की रुखसती का वक़्त जो करीब आ रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता अब शिप जो है टाइटैनिक डूब रहा है और सवारियाँ उसमें से जो है वो छलांगे मार रही हैं। आज बिना कॉल दिए आज़ादी रज़ाकार लाहौर की सड़कों पर नज़र आए। ये ऐसे जिस तरह वो एक छापा मार आपको पता है पार्टी अ, अपने अंदाज में गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। कभी छुपते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी झंडे का जो लाहौर का जलसा था वो मुलतवी किया। 8 सितंबर का जलसा कितना बड़ा जलसा होगा और क्या तब्दीली लाएगा? क्योंकि इस पर अब बड़ी नज़र है सबकी और आज इत्तेफाक से मरियम नवाज़ साहिबा की भी एक तस्वीर पर बड़ा शोर मचा हुआ है, जो वो कच्चे के आपको पता है अभी पुलिस वाले शहीद हुए। वहाँ वो इज़हार अफ़सोस करने गईं और वो फुल ब्राइडल मेकअप में थी। उनके नाख़ून भी बने हुए थे, उनका जो कंपैरिज़न है वो किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म है साबिक न्यूज़ीलैंड की जसिंडा अर्डर्न उनके साथ कि वो जब मिलने गई थी, वो गैर मुस्लिम होते हुए जिस तरह वो स्कार्फ़ में थीं और बाकायदा तौर पर उन्हें इस नज़र आ रहा था कि वो अफ़सोस कर रही हैं। लेकिन मरियम साहिबा पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि आप क्योंकि ये फ़ोर्स उनके अंडर आती है पुलिस। ये समीना पाशा साहिबा से सवाल रखेंगे और फायरवॉल की भी कल पटिशन है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के जो आपका इंटरनेट स्लो है और जिसका नुकसान मईशत का एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। ये सारे मामलात क्या हैं खतरनाक दिया था मौलाना को बंदूक बंदूक का तोहफ़ा दिया है न जाने कौन भी शाने पर है। लेकिन जहाँ तक मौलाना की सियासत की बात है सभी ऑनेस्टली हमने तो हमेशा यही देखा है कि मौलाना प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते रहे हमेशा और ज़्यादा जो उनका अलायंस भी हमने देखा है वो हमेशा पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इन लोगों की तरफ ही देखा है। अब मौलाना ने इस इलेक्शन के बाद कुछ डिफरेंट लाइन ज़रूर ली उसकी वजह शायद उनसे कुछ मिस कमिटमेंट्स हुई पिछली दफा उनको जो ख्वाब दिखाए गए शायद पूरे नहीं किए गए और शायद उनको ये भी कहीं गुस्सा हो कि जहां इतने फॉर्म 47 बटे थे तो उनके लिए ये मेहरबानी क्यों नहीं की गई तो बहरहाल हुँ। वजह जो कोई भी हो लेकिन मौलाना खफा थे और उनको मनाने की कोशिश इसलिए ज्यादा पीडीएम की तरफ से हो रही है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उनको ये लगता है कि मौलाना स्ट्रीट पावर रखते हैं और अगर वो लोगों को बाहर ले आए सड़कों के ऊपर तो इस गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर एक टफ टाइम बना सकते हैं और दूसरी जो अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि उन्हें मुख्तलिफ जो कानून साजियां हैं उनके लिए भी चूंकि एक एक नंबर एक एक वोट कीमती है तो इस वजह से भी वो उनको मेरा ख्याल अपने साथ कायल करना चाहते हैं। मौलाना क्या करेंगे? मौलाना बड़े जीरक सियासतदान है और वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहेंगे। उन्हें पता है कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या है और ये भी सबको नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट इतनी पायदार नहीं है कि इसके साथ जाके मौलाना बैठ जाए और फिर जो इस वक्त उनकी थोड़ी बहुत सियासत है वो बिल्कुल ही उससे जाए क्योंकि उन्होंने ये जो आखिरी इलेक्शन हुआ है उसमें देख लिया कि उन पार्टीज के साथ जाके बैठने का उन्हें क्या नुकसान हुआ है। तो अभी ये पार्टीज और भी ज्यादा इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज है ये बिल्कुल गैर मकबूल है अवाम में तो इनके साथ जो भी हाथ मिलाता है वो भी गैर मकबूल हो जाता है। तो मौलाना मेरा नहीं ख्याल है कि इनके जाते जाते की गवर्नमेंट में इस तरह की कोई घाटे की ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे या मूव करेंगे जिसमें उन्हें नुकसान हो। हाँ लेकिन मौलाना ये भी नहीं करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करके पीटीआई के साथ हाथ मिला लें। तो मेरा ख्याल है मौलाना ने यही समझा है कि विकेट के दोनों तरफ बड़ी होशियारी से खेलते रहे ना इधर मिलेंगे ना उधर मिलेंगे। नंबर्स के लिए हुकूमत क्या प्लान करती है इनके दो तीन प्लान हैं खुफिया तौर पर जो अभी जारी हैं इसीलिए जी। ये अभी धड़ल्ले से आके अनाउंस भी नहीं कर रहे कि जी हाँ हम बिल्कुल आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। भी कल भी आपने सुना होगा अता तारड़ साहब ने यही कहा कि जी हम कोई आईनी पैकेज नहीं ऐसा लेके आ रहे। तो उसकी वजह यही है कि अभी ये पीछे अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे हैं और जैसे ही इनको ये एहसास हुआ कि नंबर गेम पूरी हो गई है तो फिर ये लाजमी कोई ना कोई तरमीम ले आएंगे। उसमें इनके दो तीन प्लान्स क्या हो सकते हैं खास तौर पे जो इनकी नजर है वो इस हवाले एक तो मौलाना को तो जाहिर है अपने साथ राजी कर रहे हैं लेकिन इसके साथ जो 41 मेंबर्स हैं ना जी। सभी जो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नोटिफाई नहीं किए हैं जिनके जी। बारे में इलेक्शन कमीशन रुजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और उनको अभी तक एक तरह से आप कह लें कि आजाद मेंबर ही कंसीडर कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ज्यादा नजर जो है वो हुकूमत की इस बात पर भी है कि किसी तरह उन लोगों के वोट्स जो है वो अगर मिल जाएं तो उस सूरत में डिफेक्शन क्लॉज का भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और उनके वोट काउंट भी हो जाएंगे और आईनी तरमीम भी हो जाएगी।
अब क्या ये इनकी खाम-ख़याली है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का तफ़सीली फ़ैसला आएगा और जो उसमें अभी तक अमल दरामद इन्होंने नहीं किया है, उसके ऊपर बहस-पुरस होगी छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये चीज़ें हुकूमत या ईसीबी को एक्सप्लेन करनी ख़ासी मुश्किल हो जाएँगी। तो ये इसलिए ये तमाम चीज़ों की अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज़ इनके माइंड में और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं ये भी खबर सुन रही थी कि शायद ये दोबारा से प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको जी। तरमीम करके दोबारा से उसको ऐसा भी सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ही मास्टर ऑफ रोस्टर बना दिया जाए और ये बेंचेस बनाने का इख्तियार कुल्ली दोबारा से चीफ जस्टिस को दे दिया जाए। तो जब आपने कुछ बदनीयती पर मबनी करना होता है तो आप ए प्लान, प्लान बी, प्लान सी बहुत कुछ बना रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह ही इस वक्त हुकूमत के, लेकिन फिलहाल तक की खबर यही है कि कोई प्लान अभी भी इनका पाया तकमील तक जाता नजर नहीं आ